हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में क्लास 12 की फिजिक्स के चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रिकल मशीन्स के टॉप 10 असर्शन रीजंस की सीरीज फर्स्ट डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है हम जो 1 से 6 चैप्टर सबकी हम असर्शन रीजंस की टॉप क्वेश्चन की सीरीज आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। आपका अच्छे से रिवीजन हो चुका होगा टर्म 1 के बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। सो देखते हैं चैप्टर 7 से कौन कौन से असर्शन रीजंस है जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। तो अपनी सीरीज में जैसे कि आपको पता है सभी असर्शन रीजंस के ऑप्शन सेम होते हैं, मींस डायरेक्शन गिवन होते हैं, डायरेक्शन आपको अच्छे से डिस्प्ले हो रही होगी। सो देखते हैं असर्शन रीजन सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन का हमारे पास असर्शन क्या है उसमें देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि इन एलसीआर सर्किट रेजोनेंस में आपको पता है ना एक्सएल इक्वल में एक्सी वहां पुट किया था, काफी अच्छे से फ्रीक्वेंसी वाला डेरिवेशन सभी कॉन्सेप्ट को डिटेल में आपने पढ़े होंगे। कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपने डिटेल में नहीं पढ़ा तो डिटेल में वीडियो देखकर उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं ना। द इंपिडेंस इज इक्वल टू द ओमिक रेजिस्टेंस, यस और नो। इंपिडेंस यस और नो, ओमिक रेजिस्टेंस आगे कॉन्सेप्ट हुआ बात, तो यानी कि करेक्ट है। लेकिन रीजन में देखते हैं, रीजन में क्या बोला गया है। अभी जो बता रहे हैं एक्सएल इक्वल में एक्सी, हम वहां पर रखते हैं कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस वाला कॉन्सेप्ट। लेकिन रीजन में इसकी बात को क्या बोल दिया है, एट रेजोनेंस पर द इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सीड होता है कैपेसिटी रिएक्टेंस। मैंने बताया दोनों चीज इक्वल होती है, दोनों रिएक्टेंस। तो ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल है, मतलब इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। सीरीज के क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। सेकंड के असर्शंस में हमारे पास क्या बोला गया है। सेकंड के असर्शंस में यहाँ पर बोला गया है एक कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ डायरेक्ट करंट सोर्सेज। कैपेसिटर किससे कनेक्टेड है, डायरेक्ट करंट सोर्सेज से कनेक्टेड है। इट्स रिएक्टेंस इज इनफाइनाइट, रिएक्टेंस कैसा है, इनफाइनाइट है। ये कॉन्सेप्ट ठीक है, ध्यान रखना जब भी डायरेक्ट करंट से कभी भी कैपेसिटर हमारा कनेक्टेड होगा तो इनफाइनाइट हमारे पास क्या मिल जाएगा, रिएक्टेंस मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज और क्लियर हो जाएगी इसके रीजन से। इसका रीजन है क्यों कनेक्टेड है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा एक्सी इक्वल 1/ω/c वाला कॉन्सेप्ट। रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर इज गिवन बाय, क्या होता है मैंने बताया आपको, 1/ω/c, जहां से आप वैल्यू आराम से एक्सी और एक्सएल दोनों पढ़े होंगे, दोनों ठीक है। ये चीज कहां से आती है, इसी कॉन्सेप्ट से निकल कर आती है। मतलब ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि उसका रीजन जो है असर्शंस की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अब हम देखते हैं अपनी सीरीज के थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड में क्या बोला गया, थर्ड का असर्शंस रीड करते हैं पहले। दो थर्ड के असर्शंस में यहां पर बोला गया है द क्वांटिटी L upon R। L upon R कहां से आया था, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे यहाँ पर। क्या है L upon R वाला कॉन्सेप्ट, आपने क्या पढ़ा है, मतलब ये पढ़ा है ना di/dt, यस और नो, बहुत अच्छे से पढ़ा है हमने। और हमने क्या पढ़ा है, एक कॉन्सेप्ट Li वाला कॉन्सेप्ट देखो यहां से निकल कर आ जाएगा। कैसे, ये हमने पढ़ा यहां पर, ये आता था हमारे पास d∅/dt। फाइ इक्वल में Li सेल्फ इंडक्टेंस वाला फॉर्मूला, तो L di/dt हो जाएगा। I इक्वल में V/R, V इक्वल में IR। सो ये हमारे पास फाइंड करना है L/R। ये इधर चला जाएगा, ये इधर I dt/di, फाइ की वैल्यू रख दी di, हमने Li रख दी, तो यहाँ पर di आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइड। क्वेश्चन बोला L/R। L/R प्रोसेस करेगा डायमेंशन ऑफ टाइम की, देखते हैं एम्पियर की A, टाइम की T, एम्पियर की A कैंसिल, सो T की डायमेंशन बची L/R। पॉज कर रहा है, यस कर रहा है, पॉज कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। रीजन देखते हैं। रीजन में बोला गया इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रेट चेंज ऑफ द इंक्रीज ऑफ द करंट थ्रू द सोलेनॉइड, ये कॉन्सेप्ट रेट चेंज वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। वी शुड इंक्रीज द टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट इंक्रीज करना पड़ा, नहीं डिक्रीज वाला ने बोला, डिक्रीज वाला कॉन्सेप्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर। सो ये करेक्ट नहीं है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इसका असर्शन ट्रू है और रीजन ट्रू नहीं है। अब अपनी सीरीज के क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 में क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो भी गया होगा। चैप्टर 6 की सीरीज में भी मैंने आपको ऐसी क्वेश्चन को डिस्कस किया था वहां पर, है ना। अब देखते हैं अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। 4 में हमारे पास बोला गया है कि असर्शंस में एट रेजोनेंस पर द इंडक्टिव रिएक्टेंस, मतलब हमारे पास क्या एक्सएल इज इक्वल टू द अपोजिट टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। दोनों आपस में इक्वल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अभी मैं 2-3 बार बता चुका हूं, एक्सएल इक्वल में क्या होता है, एक्सी होता है, तभी रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ड्राइव होता है। ये क्लियर है बिल्कुल। रीजन में देखते हैं, रीजन में क्या बोला गया है इन एलसीआर सर्किट, ठीक है, द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल होता है, अपोजिट नहीं बोल सकते यहाँ पर, ये करेक्ट नहीं है। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा ना। एलसीआर सर्किट काफी बार इंपॉर्टेंट है, तो ज्यादातर क्वेश्चन इसी के रिपीट हो रहे हैं। फिफ्थ का असर्शन देखते हैं। फिफ्थ के असर्शन में यहाँ पर दिया गया है कि इन एलसीआर सर्किट, ठीक है, द रेजोनेंस अकर एट अ फ्रीक्वेंसी ओनली, एक फ्रीक्वेंसी, वन फ्रीक्वेंसी ओनली, यस। एफआर कैसे फाइंड करते हैं, जैसे कि मैंने आपको डेरिवेशन भी करा रखा है, एक्सएल इक्वल में एक्सी ओमेगा L 1/ω/c, डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई, ओमेगा स्क्वायर इक्वल में LC, स्क्वायर चेंज इनटू रूट में LC आ जाएगा, ये 2πf का फॉर्मूला होता है, 1/LC आ जाएगा हमारे पास रूट में, मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइड,
1/2 पाई रूट में LC ए की फ्रीक्वेंसी आती है, यस इसे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, FR से भी डिनोट करते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है, मैंने छोटा सा थोड़ा ड्रैग भी बोल सकते हैं, एक थोड़ी सी एक्सप्लेन भी करते हैं, आपको कॉन्सेप्ट याद आ गया होगा कौन सा वाला सर्किट, रेजोनेंट वाला कंडीशन वाला कॉन्सेप्ट है। इसका रीजन देखते हैं, रीजन बोला एट रेजोनेंस द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल एंड अपोजिट टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, होता है बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर इसे इक्वल अपोजिट कॉन्सेप्ट किए हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा यहाँ पर। अब अपनी सीरीज के देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है। 6 में यहाँ पर 6 के असर्शंस में बोला गया है कि द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल फ्यूज जो होता है इज हायर एट अ टाइम ऑफ द स्विच ऑन। अच्छा, तो जो इलेक्ट्रिकल बल्ब होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल बल्ब ही लिखा हुआ है, वो ज्यादातर स्विच ऑन स्विच ऑफ करते टाइम बोल सकते हैं फ्यूज हो जाते हैं। क्या इसका रीजन है, क्या पॉसिबिलिटी है, तो बता, ये तो पता है फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसका जो रीजन है वो करेक्ट है या नहीं है। स्विच ऑन ऑफ टाइम ऑन और ऑफ होते टाइम बल्ब ज्यादातर देखते हैं फ्यूज हो जाते हैं, ऑन नहीं हो पाते। तो पहला रीजन क्या है इसका, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर भी दिया होगा, नहीं दिया होगा तो हम आप बता देंगे। सर्ज ज्यादा प्रोड्यूस होगा उसकी वजह से होता है, लेकिन दो रीजन यहाँ पर मेंशन किया हुआ है शायद। इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस अ सर्ज, ठीक है, एट द टाइम ऑफ द स्विच ऑन और स्विच ऑफ दोनों टाइम पे सर्ज के प्रोड्यूस होने की वजह से हो जाते हैं, तो रीजन बिल्कुल करेक्ट है, इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसके असर्शंस को एक्सप्लेन कर रहा है इसका रीजन। अब अपनी सीरीज के क्वेश्चन नंबर 7 के देखते हैं। 7 का हमारे पास असर्शंस क्या बोला गया है। तो 7 में यहाँ पर बोला गया है वी यूज ए थिक वायर, ज्यादातर थिक वायर यूज करते हैं किसमें, इन सेकेंडरी ऑफ ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्यों यूज करते हैं, टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ हीट के प्रोडक्शन को बिल्कुल बोल सकते हैं रिड्यूस करने के लिए। ये तो अच्छी बात है कि हम कॉपर में देखा ज्यादातर ना हमारे पास क्या होता है, स्टेप डाउन का भी ले सकते हैं, अपना नॉर्मल डोमेस्टिक में भी ले सकते हैं। जितनी ज्यादा थिक वायर होगी उतना ज्यादा बोल सकते हैं रेजिस्टेंस कम होगा, तो बोल सकते हैं हीट का ज्यादातर प्रोडक्शन कम होगा, हीट का ज्यादा नहीं होगा। रीजन में इसका क्या बोला गया है, व्हेन द प्लेन ऑफ द आर्मेचर is parallel to the line of the force of magnetic field, the magnitude of the induced EMF is maximum। ये भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है, जितनी ज्यादा पैरेलल होगी बिल्कुल बोल सकते हैं मैक्सिमम होगा उसका EMF। लेकिन एक चीज देखो, दोनों चीजें अलग अलग कॉन्सेप्ट पे बात की गई है, रीजन और असिस्टेंस की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। अब अपनी सीरीज के क्वेश्चन नंबर 7, सीरीज के क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 के असर्शंस में हमारे पास क्या बोला गया है, अच्छे से रीड करते हैं। तो यहाँ पर बोला गया ट्रांसफार्मर आर यूज्ड ओनली अल्टरनेटिंग करंट सोर्सेज नॉट इन डायरेक्ट। अभी आपको मैं बता दूं, हमेशा एसी के लिए ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, मतलब एसी के लिए, डीसी में ट्रांसफार्मर कोई रोल नहीं है। यहाँ पर देखो रीजन में क्या बोला गया है, ओनली एसी कैन बी स्टेप्ड अप और स्टेप डाउन मीन ऑफ ट्रांसफर। अभी तो पता सिर्फ एसी ही हो सकता है, तो इसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है ना, कितना आसान क्वेश्चन था। सिर्फ एसी में हमारे पास ट्रांसफार्मर का बोल सकते हैं फॉलो हो सकता है, इसलिए एसी करंट के लिए यूज कर सकते हैं। इसका ए ऑप्शन करेक्ट था। देखते हैं अपने सीरीज का 9 क्वेश्चन। 9 में क्या बोला गया है, 9 के असर्शन में बोला गया इट इज एडवांटेजेस ऑफ द ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक पावर एट हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज पर हम ट्रांसमिट कर सकते हैं ये वो बोल सकते हैं एडवांटेज है, हाँ है। रीजन में क्या बोला गया, हाई वोल्टेज अप्लाई हाई करंट। हाँ, हाई वोल्टेज हाई करंट को अप्लाई करेगा, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं नहीं, हाई करंट अप्लाई नहीं करेगा हाई वोल्टेज, ये करेक्ट नहीं है यहाँ पर ना, ये तो करेक्ट है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। तो बोल सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट में देखो, वो एडवांटेज तो होगा ट्रांसमिट का इलेक्ट्रिक पावर को हाई वोल्टेज पर, लेकिन हाई वोल्टेज हाई करंट प्रोड्यूस करेगा नहीं, ऐसा नहीं है। अब अपनी सीरीज के क्वेश्चन नंबर 10 को सीरीज के क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 10 में हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है असर्शंस में, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड एसी इज डबल, फ्रीक्वेंसी को हमारे पास क्या कर दिया जाता है, डबल कर दिया जाता है एसी की, ठीक है। द पावर फैक्टर ऑफ द सीरीज RL सर्किट डिक्रीज। अच्छा, तो मैं आपको पहले ना पावर फैक्टर का फॉर्मूला बता देता हूँ। पावर फैक्टर आपने पढ़ा हुआ, R/, यहाँ पर Z हो जाएगा, लेकिन हमारे पास कौन सा सर्किट दिया हुआ है, यहाँ पर RL दिया हुआ है, तो हमारे पास ये आएगा R² प्लस XL या फिर ω² L², ये आएगा रूट में। तो बोल सकते हैं इसका ओमेगा, बोल सकते हैं क्या हो रहा है, ओमेगा नहीं इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डबल, ओमेगा डबल हो रहा है। तो आपको बताना है पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, तो पावर फैक्टर डिक्रीज होगा नहीं होगा, हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये तो करेक्ट है बिल्कुल। रीजन में क्या बोला गया है, अच्छा रीजन में इन्होंने पावर फैक्टर का फॉर्मूला दे दिया, फॉर्मूला में क्या दिया, 2R दिया, रूट दिया नहीं है, इसका मतलब रीजन इसका करेक्ट नहीं है। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। होप सो टॉप 10 असर्शंस एंड रीजंस की चैप्टर 7 की सीरीज आपको बहुत ज्यादा अच्छे से पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट अपडेट की अच्छी अच्छी वीडियोस आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके।